जी हां दोस्तों, राहुल और तेजस्वी के पीछे उमड़ आया जन सैलाब। पटना शहर हो गया पूरी तरह ठप। मोदी के आयोग के खिलाफ उतर आया पूरा का पूरा इंडिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 9 जुलाई को ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर मोदी और उनके आयोग को लेकर के जो बातें जनता कर रही है, और ऐसा लग रहा है क्या वही चीज कल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के चक्का जाम के बाद में अपने फैसले में जनता को राहत देगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा कानूनी जानकारों की तरफ से कि जन भावना को देखकर, राहुल और तेजस्वी की इस चक्का जाम को देखकर, जनता के आक्रोश को देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हार तय? दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें आखिर ऐसी क्यों बताई जा रही हैं जो शायद अपने आप में ऐतिहासिक हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, वोटर लिस्ट विवाद के खिलाफ बिहार बंद के दौरान पटना में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी जिस तरीके से रोड शो करते देखे, जिस तरीके का जन सैलाब उनके पीछे पीछे नारे लगाते हुए चलता रहा, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने मोदी शाह समेत चुनाव आयोग को घेरा, जिस तरीके से क्रांति की भूमि कहे जाने वाले बिहार से राहुल ने हुंकार भरी, मोदी सरकार, चुनाव आयोग, नीतीश सरकार बैकफुट पर है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। मानो इंडिया गठबंधन में एक नए किस्म का ऑक्सीजन आ चुका है। मानो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच में एक नई क्रांति लाने का जोश आ गया हो। जन सैलाब ऐसा जिसे देख करके कैमरों के माध्यम से लोग हैरान रह गए कि राहुल गांधी मानो इंदिरा राजीव वाली मिश्रण के साथ में नए तौर पर सियासी फलक पर उभर रहे हो। दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग सभी नेताओं के निशाने पर रहा, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उसकी विश्वसनीयता पर जो चोट की, उसको लेकर के हर तरफ चर्चा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जैसा मतदान में हेराफेरी के पैटर्न को देखने को मिला, वही कोशिश अब बिहार में की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर जोड़कर वोटों की चोरी की गई। सभी नए वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए थे। राहुल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बहुमत मिला, लेकिन विधानसभा में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। हमने तब कुछ नहीं कहा, पर डेटा की पड़ताल शुरू की। हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, 10% ज्यादा मतदान हुआ। जब हमने देखा कि ये नए वोटर कहां से आए तो चौंक गए। हर उस सीट पर जहां वोटर बढ़े वही बीजेपी जीती। सभी नए वोटर बीजेपी के निकले। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा।
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, राहुल की तेज होती हुंकार के बीच बीजेपी की एनडीए सरकार की पुलिस, बिहार पुलिस राहुल के रोड शो, राहुल को जुलूस को मैगल्स रोड की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करती देखी, जहां कार्यालय स्थित है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान करने की कोशिश की। इससे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ पटना में चुनाव आयोग के विशेष तीव्र पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ बिहार बंद का नेतृत्व किया। इस बंद में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जिनमें सीपीआई महासचिव डी राजा, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कन्हैया कुमार, संजय यादव प्रमुख थे। दोस्तों, 24 जून का वो आदेश आपके कानों में गूंजता होगा चुनाव आयोग का। किस तरीके से कथित साजिश को लागू करने की कोशिश की गई, संशोधन की घोषणा की गई, जिसमें तेजी से शहरीकरण, लगातार प्रवास, पहली बार मतदाताओं की बढ़ती संख्या, मौतों की सूची न देने, गैर दस्तावेज विदेशियों के नामों को शामिल करने के कारण मतदाता सूची को साफ करने की आवश्यकता पर चुनाव आयोग बल दे रहा था। मगर उसके पीछे की जब पड़ताल सामने आई, कई वरिष्ठ पत्रकार और कई लोगों ने, कानूनी जानकारों ने, चुनाव आयोग से जुड़े लोगों ने जब इसकी तह में जाकर के देखा तो कैसी साजिश सामने निकली, जिसको लेकर के यह हंगामा, यह जन सैलाब है। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्रांति की भूमि बिहार से जो कुछ कहा, असर तो उसका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिलेगा। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ बिल्डिंग्स में 4000, 5000 वोटर रजिस्टर्ड किए गए, जबकि गरीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम बिहार आए हैं जहां संविधान के लिए लोग शहीद हुए हैं, लेकिन आज संविधान के उस सबसे बड़े अधिकार, वोट देने के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया, वैसे ही साजिश अब बिहार में चल, पर वे नहीं जानते कि यह बिहार है, यहां के लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस बीच आपने देखा कि सैकड़ों बार चुनाव आयोग से क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या वीडियोस मांगे गए, मगर चुनाव आयोग लगातार नकारता रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर डेटा, मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी साझा नहीं की। राहुल ने कहा, हमने बार बार आयोग से वोटर लिस्ट मांगी, बूथ की वीडियोग्राफी मांगी, लेकिन जवाब नहीं मिला। कानून कहता है कि ये सूचनाएं हमें मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं मिली। आयोग ने तो वीडियोग्राफी के नियम भी बदल दिए ताकि सच्चाई छपाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार चुनाव से पहले सियासी तापमान को बढ़ा दिया। विपक्ष ने पटना स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक जुलूस निकाला। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के मताधिकार से वंचित होने की चिंताओं को जन्म दिया है। चुनाव आयोग ने इस चिंता को जन्म दिया। मोदी सरकार और चुनाव आयोग की कथित मिली भगत से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, और शायद मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं कि जितनी दमनकारी नीतियां होंगी, विपक्ष उतना एकजुट होगा, जनता उतनी आक्रोशित होगी, सड़कों पर ऐसा ही जनसैलाब दिखेगा, जो कि बीजेपी मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं है। विपक्षी दलों ने चुनाव में महीनों पहले संशोधन की घोषणा में देरी पर सवाल उठाया। उनका तर्क है, पहले किया जा सकता था, नहीं किया गया। पिछले एक दशक में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अधिकार और आधार और राशन कार्ड को स्वीकार किया है। संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के दस्तावेजों की आवश्यकता, विपक्षी दलों का कहना है कि जिनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं है, खासकर पिछड़े समुदाय, वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, इन्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा। और यही दरअसल साजिश है मोदी शाह और चुनाव आयोग की कथित तौर पर। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में 9 जुलाई को चुना, 9 जुलाई यानी कि 10 जुलाई से ठीक एक दिन पहले, और उसी दिन जिस दिन 25 करोड़ देश के वोटर मोदी और शाह की सरकार के खिलाफ सड़कों पर भारत बंद का आह्वान किए थे, ऐसे में मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, मगर जन भावना जिस तरीके से आज देखने को मिली, सुप्रीम कोर्ट पर भी उसका प्रभाव और असर पड़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना, आस्था के बुनियाद पर अयोध्या का फैसला दिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप
आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस नए तेवर और इस जन सैलाब वाली तस्वीरों पर जो कि बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली? जाहिर तौर पर मोदी, शाह समेत नीतीश और पूरा कुंबा चिंतित होगा। आप क्या कहेंगे? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।